हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं टेंस की और टेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो हमारे टेंस को तैयार करने के लिए काम आती है उन सब चीज़ों की। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के अलग अलग वैरायटी में होते हैं और अलग अलग तरीके से हम प्रत्येक टेंस को अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टेंस को हिंदी में हम काल भी कहते हैं। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। हम इनका प्रकार देखें तो पहले नंबर का टेंस है प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में हम वर्तमान काल भी कह देते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है आपके फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसे हम भविष्यकाल कहते हैं। इन तीनों टेंसों में वर्गीकरण होने के बाद में हमारे सामने पूरा समय या काल हमारे सामने आ जाता है कि हम समय को किस तरह भागों में विभाजित कर सकते हैं और किस तरह से हम बांटकर समय का अनुमान लगा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो तीन प्रकार होते हैं इन तीनों प्रकारों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रत्येक एक प्रकार को हम चार भागों में बांट देते हैं और इस प्रकार हमारे सामने 12 प्रकार तैयार हो जाते हैं। तो हम देखें तो पहले नंबर का हम देखें तो प्रेजेंट जो टेंस है उसको हम चार भागों में बांटेंगे। तो पहला जो भाग है वो है आपके सामने इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और चौथे नंबर का है आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह हम प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह हमारे सामने 12 टेंस तैयार हो जाते हैं। और अब हम पहले टेंस से शुरुआत करते हैं। पहला टेंस हमारे सामने आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ये हमारे पहले नंबर का टेंस है। इसके अलावा हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसको हम वर्तमान साधारण काल भी कह देते हैं। किसी भी टेंस को तैयार करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उन चीज़ों की हम बात करें तो हम किसी भी टेंस को पहचानने के लिए किसी न किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है और उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। तो इस टेंस की भी एक अलग पहचान होती है, अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में 3 शब्द मुख्यतः आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में 3 शब्द हम देख सकते हैं, जैसे ताहे, ती है और ते हैं आदि शब्द। ये आदि शब्द हम देख सकते हैं। इन्हीं के आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये वाला जो टेंस है वो इंडेफिनेट का है या फिर अन्य किसी टेंस का वाक्य है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह इसके कौन से वाक्य होते हैं, जैसे वह रोजाना
विद्यालय जाता है। ये हमारा वाक्य है, वह रोजाना विद्यालय जाता है। इस तरह का हम एक और वाक्य देख लेते हैं। सुनीता रोज घर पर खाना बनाती है। अब हम देखेंगे कि जो हिंदी वाक्य हैं उनमें हम देखेंगे तो इसमें सबसे लास्ट में हम देखेंगे तो ता है और ती है शब्द आ रहे हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि ये इसकी पहचान है, और इसी के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, एक सूत्र की जरूरत पड़ती है। जिस तरह किसी भी मकान को या बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें पहले उसका नक्शा तैयार करना पड़ता है, ठीक वैसे ही इसमें भी हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर इसका तैयार होता है। इसमें सबसे पहले आता है आपके सामने सब्जेक्ट, फिर आता है आपके सामने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आवश्यकता अनुसार एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, और अंत में हम प्रयोग करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट का। और यदि फिर भी वाक्य के अंदर कोई चीज रह जाती है तो उसको हम सबसे अंत में लिख देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब हम बात करें कि इन वाक्यों को बनाते कैसे हैं, तो इसमें हम ये वाला वाक्य देख लेते हैं जो लिखा हुआ है पहले से। वह रोजाना विद्यालय जाता है। ये आपके सामने वाक्य है। तो हम सबसे पहले वाक्य में पहचान देखेंगे। पहचान ता है शब्द आ रहा है, तो अर्थात ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और जब हम इसको तैयार करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले सूत्र के अनुसार चीजें देखेंगे। सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सबसे पहले होता है वाक्य के अंदर। तो यहाँ पर जो वह शब्द है वो इसका सब्जेक्ट है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपके पास मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया जो होती है वो वाक्य में सबसे अंत में होती है। अर्थात यहाँ पर है जाना, तो जाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, रोजाना विद्यालय जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार एसीएस का प्रयोग करते हैं। फिर हमारे सबसे अंत में हमें लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो मुख्य क्रिया के ठीक आगे वाला शब्द होता है। अर्थात यहाँ पर जो विद्यालय है ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब हम जब इसको तैयार करते हैं तो देखो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लड़का है, लड़की है, उस हिसाब से हम ही सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में ही। ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे आता है आपके पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इस वाक्य के अंदर जो मुख्य क्रिया है वो क्या हो रही है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया हो रही है जाना, और जाने को हम बोलते हैं अंग्रेजी में गो। फिर मैंने आपको बताया कि एस और ईएस का प्रयोग करते हैं हम आवश्यकता अनुसार, यदि जरूरत पड़ती है तो करते हैं वरना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये रूल में लिखवाऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ही के साथ में ही, सी, इट जो भी होते हैं उनके साथ में यदि एक वचन है तो एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही शब्द आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर गो के साथ में प्रयोग कर देंगे ईएस का, ही गोज। अब एस ईएस के बाद हमें प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है मैंने बताया आपको कि जो मुख्य क्रिया होती है उसके ठीक आगे वाला शब्द इसका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो विद्यालय शब्द है वही इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ही गोज टू स्कूल। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी वाक्य के अंदर बचता है उसको हम अंत में लिख देते हैं। तो यहाँ पर रोजाना शब्द बच रहा है, तो रोजाना को हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वो आता है डेली। तो इस तरह हम किसी भी वाक्य को तैयार कर सकते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। हमें इस तरह हम हर वाक्य बना सकते हैं। दूसरा वाक्य हम ये वाला देखते हैं। ये भी बहुत सीधा वाक्य है। देखो आप, सुनीता रोज घर पर खाना बनाती है। सुनीता रोज घर पर खाना बनाती है। यह आपका वाक्य है। इसमें भी हमें वही चीजें देखनी है, सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, और वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया क्या हो रही है वो देखना है।
तो हम देखेंगे कि वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य में जो व्यक्ति काम करता है वह उसका सब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात यहाँ पर जो सुनीता है वो खाना बना रही है, तो अर्थात यहाँ पर सुनीता ही वो काम कर रही है, और यही इसका क्या क्या हो जाएगा, यही इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सुनीता। सब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब मैंने जैसा कि बताया कि वाक्य में सबसे अंत में होती है, बनाती है, ये इसकी मेन वर्ब है। तो बनाने को हम बोलते हैं मेक, ठीक है। इसीलिए हम मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे मेक, ठीक है। अब हम एस और एस का प्रयोग करेंगे, आवश्यकता अनुसार एस एस का प्रयोग करते हैं। यदि एक वचन आता है तो हम वहां पर एस एस का प्रयोग करते हैं, वरना नहीं करते हैं। और जैसा कि सुनीता यहाँ पर एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर एस एस का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर ई आ रहा है और एस का प्रयोग कर देंगे, तो मैक्स हो जाएगा। तो सुनीता मैक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसके ठीक आगे वाला शब्द होता है। तो यहाँ पर आता है खाना, और खाने को हम बोलते हैं फूड, तो इसलिए हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिख देंगे फूड। सुनीता मेक्स फूड, सुनीता खाना बनाती है। अब जो भी चीज आती है वो इसके अंत में आएगी, जो बची हुई चीज है। अब खाना जो है वो कहाँ बनाती है, वो घर पर बनाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन होम। उसके बाद फिर कोई चीज बचती है तो वो और आगे बढ़ा देते हैं हम। फिर है आपके पास रोज, तो यहाँ पर आ जाएगा डेली। तो इस तरह ये हमारा दूसरा वाक्य भी तैयार हो गया। तो इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनेट से रिलेटेड वाक्यों को बना सकते हैं। कोई सा भी वाक्य हो, इस तरह से हम उसको तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी कुछ इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन भी होती है, वो देखो आप। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी वाक्य में रूटीन वाले वाक्य होते हैं वो सारे इस टेंस के अंदर आते हैं, रूटीन वाले वाक्य। उसके अलावा जो कहावतें, ये से रिलेटेड वाक्य होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो सार्वभौमिक सत्यता वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, इस तरह से, तो ये वाले वाक्य भी इसी फॉर्मूले से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इस टेंस की जानकारी से ऐसे सीधे वाक्य तैयार कर सकते हैं। यह था आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं कुछ वाक्य देता हूं, वो आपको यहीं पर तैयार करना है। राम रोजाना खेत पर जाता है। हम मैदान में रोजाना क्रिकेट खेलते। ये दो वाक्य हैं, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं।